हम लेके रहेंगे। ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, इसलिए लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। अभी सामने चुनाव आने वाला है, 173 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, उन्होंने हटाने की भी, समझाने के भी प्रयास नहीं किया। इतना जैसे उनको आदेश मिला हो कि जैसे जैसे ही ये लोग केवल मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े, इन पे टूट पड़ी है। वो एकदम बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, लाठियों डंडों से टूट पड़े। एक हमारा भाई गिर गया जमीन पे, उसको इतनी लाठी मारे कि उनकी लाठी टूट गई। दो केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस पेपर की कटिंग और प्लस उनका कमेंट ट्वीट हुआ। विद इन हाफ एन आवर उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। इसी वजह से हम लोगों को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। स्वागत है आपका मूव मीडिया में, और आप लगातार देख रहे हैं कि पूरा भारत इस बात से वाकिफ़ है कि जो शिक्षक भर्ती घोटाला की बात चल रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब लोग अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लाठीचार्ज हुआ है, उनके पास कई बार लाठीचार्ज हुआ है। हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद पुलिस वालों ने उनको हिरासत में लेके अलग अलग कोनों में डाल दिया था। अभी भी ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं कि सरकार इनकी मांगे क्यों नहीं मान रही है, और अगर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया तो वो क्या आया है। भैया, कितना दिन हुआ अभी? हम लोगों को 173 दिन अनवरत धरना करते हुए हो गया, और हम 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। ये हम नहीं कहते हैं, माननीय आयोग द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जो बनाया गया है बीजेपी द्वारा, उसके द्वारा प्राप्त आर्डर में ये बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% ओबीसी का रिजर्वेशन की जगह मात्र 3.86% रिजर्वेशन, और एससी को 21% की जगह में 16.6% रिजर्वेशन मिलता है, जिसको लेकर हम लगातार 29 अप्रैल को आयोग की रिपोर्ट आती है, जिसको लेकर हम लगातार, क्योंकि ये लोग बोलते हैं आप इन आयोगों पर जाइए, वहाँ पे आप लोगों की सुनवाई होगी और आपको हक दिया जाएगा, लेकिन वो आयोग तो हमको न्याय दे देता है, लेकिन उसके बाद ये सरकार हमको न्याय नहीं देती, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रोटेस्ट 173 दिन से करना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोगों का काम है अभ्यर्थियों को, क्या नाम है, छोटे बच्चों को सही रूप से, सुचारू रूप से शिक्षा देना, ना कि ऐसे सड़कों पे आंदोलनकारी बनकर आंदोलन करना। क्योंकि जब जमाना लाद का आंदोलन, आज़ादी के लिए आंदोलन हुआ करते थे, यहाँ पे अपने हक के लिए थोड़ी ना। बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, इसलिए लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। अभी सामने चुनाव आने वाला है, 173 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन अब ये हाल में अभी 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी ने, उन्होंने ट्वीट किया था, जो कि पेपर में भी अमर उजाला में आया था, कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मामले का हल खोज लिया गया है, जल्द ही होगा निस्तारण। अच्छी बात है, हम लोगों का निस्तारण हो जाए, क्योंकि निस्तारण के लिए हम लगातार यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन अगर निस्तारण में कहीं चूक हुई, क्योंकि बार बार आश्वासन तो दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा, लेकिन अगर ये केवल पेपरबाजी अगर रह गई, बहुत दिन हो गए आप लोग, तो हम लोग ऐसा विकराल आंदोलन करेंगे कि आपने हमारी सीटें छीनी हैं, जरूर हम आपकी सीटें छीन लेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये भ्रम है कि यही दलित पिछड़ा हमको 85% वोट देकर हम लोगों को बहुमत दिया है, तो वही 85% जब सीट आपकी छीनेगा तो आप कहीं के विधायक की भी एक सीट नहीं पाओगे। तो अभी देखिए, ये लोग लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ ज़्यादा पहली बार केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया है इनको कि इनका काम होगा, लेकिन अब यहाँ पे जानते हैं कि सुनने में आया है कि इनके साथ बाबरता भी करी गई थी। किस तरीके की बाबरता आप लोग के साथ करी गई थी? देखिए, 173 दिन हो गया हम लोग के आंदोलन को, और बर्बरता हम लोग के साथ एक बार नहीं की गई है, कई बार की गई। चाहे हम बीजेपी कार्यालय गए हों, मुख्यमंत्री कार्यालय गए हों, मुख्यमंत्री आवास गए हों, शिक्षा मंत्री आवास गए हों, जहाँ भी जाते हैं हमको लाठियाँ मिलती हैं। अब हम लोग लाठी खाने के आदी हो गए हैं, ये लाठियाँ मारते रहें, लेकिन जब तक हम लोगों का हक नहीं देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और रही बात लास्ट में, जो उस दिन हम लोग कैंडल मार्च शांतिपूर्वक तरीके से निकाल रहे थे, हम बस सरकार को ये बताना चाहते थे कि हम लोग 170 दिनों से बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, आप हमारी सुध नहीं ले रहे हैं, तो शायद उस कैंडल के प्रकाश से आपका मन पसीज जाए, या आपको दिखाई देने लगे कि हम ही ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग इस सड़क पे खुले आसमान के नीचे 173 दिन से बैठे हैं, और आप हम लोगों की सुध लेने नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपने एक शब्द पहले पूछा कि आज़ादी,
तो वो जो आंदोलन हुआ था वो आज़ादी के लिए हुआ था, और ये आंदोलन गुलामी के लिए हो रहा है कि हमारी पीढ़ियां, हमारी ओबीसी एससी समाज गुलाम न हो। अगर इसी तरह ये लोग आरक्षण खाते रहेंगे, ओबीसी एससी का हक खाते रहेंगे, तो एक ना एक दिन जरूर ये लोग गुलाम कर देंगे। लेकिन हम युवा हैं, उस समय के भी आज़ादी के दीवाने थे, तो वो लोगों ने आंदोलन किया और जीते। हम लोग भी युवा हैं और इनको हरा के रहेंगे। ये हम लोगों का हक नहीं खा सकते। हाँ, ओबीसी पिछड़े जरूर हैं, थोड़ा हम लोग को अपने समाज को जगाने के लिए समय लगता है, क्योंकि हम लोग के बीच के जो नेता बैठे हैं सरकार में, वो किसी को स्टूल मिल गया है, कोई गुलाम हो गया है, कोई अपने में मस्त है। हम लोग की आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, या उन लोगों की आवाज़ सरकार में सुनी नहीं जाती है। वो बस जब वोट लेने का वक्त आता है तब जाके वो पिछड़े हो जाते हैं, नहीं तो वो भी इस समय मनुवादी हो गए हैं। हम लोग की आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं। आप लोग के साथ बता रहे हैं कि बहुत बर्बरता के साथ हमारे साथियों को पीटा गया था 10-90 चौराहे से। कितने लोग गए थे आप लोग? करीब हम लोग 100-150 लोग थे, और पुलिस वालों ने हम लोगों की एक न सुनी और तुरंत आते ही हम लोगों पे लाठियों से वार करने लगे। जैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी कि हमारे एक साथी गिर गया, उसके बाद से उसके ऊपर लात घुसे चलाए गए। इतनी लाठियाँ मारी हैं कि लाठी टूट गई। लेकिन तब भी हम लोग डटे हैं और डटे रहेंगे। जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा तब तक हम अपना न्याय लेके रहेंगे। तो अभी देखिए, ये लोग यहाँ पे न्याय की बात कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे और लोग भी। आप कहाँ से हैं? जी, मैं प्रतापगढ़ से हूँ, मेरा नाम कमलेश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, उस दिन 10-90 चौराहे पे हम लोग केवल शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे, और शांतिपूर्वक मार्च निकाल के मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते थे कि हम इस कैंडल के प्रकाश से उनको शायद थोड़ा सा जो अंधेरा है, उनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है वो दिख जाए। लेकिन जो ये प्रशासन है, पुलिस है, इतना बर्बरता, इतना निरंकुश होके उन्होंने लाठियों का वार किया हम लोगों के ऊपर, इतना निरंकुश होके गया। किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैर में घुटने सूज आए, और कुछ लोग हमारे भाई हॉस्पिटल में भी हैं। तो ये लोग आप लोग हट नहीं रहे थे इसलिए लाठीचार्ज करने लगे, कि बताए अपने मन से बस शुरू हो गया आपको हटाने? कुछ नहीं, उन्होंने हटाने की भी, समझाने के भी प्रयास नहीं किया। इतना जैसे उनको आदेश मिला हो कि जैसे जैसे ही ये लोग केवल मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े, इन पे टूट पड़ी है। वो एकदम बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, लाठियों डंडों से टूट पड़े। एक हमारा भाई गिर गया जमीन पे, उसको इतनी लाठी मारे कि उनकी लाठी टूट गई, दो पार्ट में हो गई, उनकी लाठी टूट गई। उसके बाद अब लाठी टूट गई, उससे भी मन नहीं भरा, तो उसके लात घूंसों से, लातों से प्रहार किया गया है, जो कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। तो हम इस सरकार से को बताना चाहते हैं, अब आप कितनी भी लाठियां मारिए, कितनी भी, आप नहीं हटेंगे? हाँ, हम नहीं हटेंगे, बिना हक लिए अपना नहीं हटेंगे। देखिए, यहाँ पे लोग यहाँ पे अपना हक मांग रहे हैं, जो आज कम से कम इन्होंने हर मौसम यहाँ पे गुजार दिया है खड़े खड़े। और पहले ये अंदर जो धरना स्थल है उसके अंदर ये लोग धरना देते थे, लेकिन अभी जो उससे पहले धरना प्रदर्शन हुआ तब इन लोगों ने ठाना कि अब हम धरना स्थल के अंदर नहीं रहेंगे, बाहर रह के धरना प्रदर्शन करेंगे। आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सुनील कुमार यादव है, मैं बलिया ज़िले से हूँ। अच्छा, बलिया जिले से। जी। आप यहाँ पे कब से हैं? अभी आए हैं? हम लोग इस धरने को 172 दिनों से अनवरत यहाँ पे हैं, और हाँ, आज 173वां दिन है। जी, तो यह सरकार एक सामाजिक न्याय विरोधी सरकार है, जो दलित पिछड़ों को काफ़ी लंबे समय से शोषित करती आई हुई है। चूँकि हम लोग योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम इनकी इस घोटाले को समझ पाए हैं। हमें इस भर्ती में जो हमारी सीटों का जो आंकड़ों के रूप में घोटाला हो गया है, आप उसको हमें लौटा दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि सरकार की तरफ से आश्वासन किसी प्रकार का मिला है? जी, अभी तो पेपर की कटिंग में हम लोग ने भी पढ़ा 2 दिन पहले ही तो कि पहली बार केशव प्रसाद जी ने दिया आश्वासन? जी, यह प्रेस में लिखा गया है कि अभी केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया जी जो आश्वासन मिला है, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, तो ये बताइए कि ये आश्वासन इससे पहले, क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोगों को, इससे पहले किसी नेता ने दिया कि नहीं दिया? इसके पहले मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि 1 हफ्ते में आप लोगों के मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन ये लोग झूठे सरकार वाले लोग हैं। 1 हफ्ते से तकरीबन 6 महीने हो जी रहे हैं। जी, इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। अगर ऐसा होता, वास्तव में सही होते ये लोग, तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। मैडम, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कल केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस पेपर की कटिंग और प्लस उनका कमेंट ट्वीट हुआ। विद इन हाफ एन आवर उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। इसी वजह से हम लोगों को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। अच्छा, तो भैया अगर अपने आप ने बोला है तो डिलीट करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? इतना आप में साहस नहीं है कि अपनी पोस्ट को आप बचाए रखिए, आपको डिलीट करना पड़ रहा है।
तो हमको क्योंकि अपनी जबान का उसमें कहीं ना कहीं फेर हो रहा था कि कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहे भैया आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये 30 अप्रैल को हमारी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई थी, इसके पहले ही हम लोगों ने सारा डेटा हम लोगों ने चेक कर लिया था कि हम लोगों के साथ ज्यादती हुई है। हम लोग ये इसके पहले भी शिक्षा मंत्री से ये रिपोर्ट नहीं आई थी, इसके पहले से हम लोग कह रहे थे अधिकारियों से, पीएनपी के अधिकारियों से, शिक्षा मंत्री से कह रहे हैं कि हमारे साथ घोटाला हुआ है, हमारी जो है जो सीटें हैं वो छीनी गई हैं। तो ये लोग मान नहीं रहे थे। यहाँ तक शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि जब हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया तो उन्होंने ये कहा कि आप कहीं से एक ऑर्डर ले आइए, हम आपको न्याय देंगे। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आती है, ठीक है। उस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद मंत्री जी की एकदम बोलती बंद हो जाती है और यहाँ तक कि कोई बयान नहीं आता है। फिर जो है हम लोग जो है लगातार घेराव करते हैं आपकी विधानसभा का, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का। हम ऐसी जगह नहीं, हम दलित पिछड़े के जितने भी नेता हैं, हम ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं बचा जिसके दरवाजे ना खटखटाया हो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और हम ये दलित पिछड़े जरूर हैं, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ के इतना खून बहा के हमें आज़ादी दिलाई है। बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की जो संविधान में दिया है, समता और बंधुत्व का, हम उसको मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम अपना अधिकार, जो हमारा अधिकार है 27% 21%, हम उसको लेके जाएंगे। हम मर जाएंगे, आप गोली चलाएंगे, जूता मारेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम लखनऊ की धरती को, इको गार्डन की धरती को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इनकी जो है तानाशाही को हम झेलने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो देखिए इस तरीके से लोग यहाँ पे हैं और ये धरना काफ़ी समय से चल रहा है और अभी तक किसी भी तरीके से सरकार इन लोगों की बात सुनने को राज़ी नहीं थी। अभी केशव प्रसाद मौर्य ने बोला भी है कि वो इन सारे मसले का हल ढूंढ लिया है, जो भर्ती घोटाला हुआ इसका मसले का हल ढूंढा है, लेकिन ये ट्वीट करने के बाद ही उन्होंने ट्वीट तुरंत से डिलीट कर दिया। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? क्या वो अपनी बात पर अटल नहीं थे जो उन्होंने इन लोगों को स्वस्थता दी कि भैया हम आपका जो आपकी मांगे हैं वो पूरी करेंगे, लेकिन ये कहने के बाद में आपने अपनी बात को डिलीट कर दिया। अगर आप बोले होते तो वो डिलीट नहीं होता, आपने ट्वीट किया था और ट्वीट करके डिलीट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी भी इनकी मांगे मानने में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो असमंजस में है और ये लोग लगातार 173 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत तरीके से इन्होंने लाठी चार्ज झेला है, लोगों का मार झेली है, पुलिस वालों की यातनाएं सही हैं, पुलिस वाले ने उठा के अलग अलग जगह इन लोगों को डाल दिया था। तो इन सब चीज़ों को इन लोगों ने सहा है और लगातार सहते जा रहे हैं और सबका कहना है कि जब तक सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तब तक वो लोग इसी प्रकार यहाँ पे बैठे रहेंगे। अब धरना स्थल के बाहर बैठे रहें और हर सरकार की हो चाहे पुलिस की हो, सबकी यातनाएं सहने के लिए पूरी तरह सक्षम है, लेकिन इनको इनका अधिकार चाहिए और अधिकार लिए बिना ये लखनऊ को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब ये है कि सरकार इनकी बातें कब मानती, क्योंकि सब सीज़न एक तरीके से इन लोगों ने निकाल दिया। 5-6 महीने से ये लोग लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब चुनाव भी नज़दीक है, अगर जल्द से जल्द सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो ये लोग की सारी मेहनत पूरी तरीके से ख़राब जाएगी, क्योंकि इलेक्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन अभी अगर सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो इन लोगों की पूरी मेहनत बेकार जाएगी। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।